ब्रजभाषा को सूर और रसखान के पदों ने ही नहीं बल्कि अकबर की पत्नी ताज बीबी के प्रेम छंदों ने भी सींचा है। दरअसल ताज बीबी का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। ताज बीबी मुगल सम्राट अकबर की पत्नी थी और एक मुस्लिम रईस जिसका नाम पदना खान था उसकी बेटी थी। और ताज बीबी को मुगल मीराबाई के नाम से भी जाना जाता था, जिसे मुगल काल में मुगलों ने ही यमुना पार क्षेत्र में स्थित गोकुल की रक्षा करने के लिए इसे नियुक्त किया था। ताज बीबी ने कमला कुरान का पाठ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। कहा जाता है कि एक बार ताज बीबी धार्मिक यात्रा पर जा रही थी। रास्ते में जब वे ब्रज भूमि से गुजर रही थी तो उनको वहां पर मंदिरों को घंटे और शंख की धुन सुनाई दी। ताज बीबी ने जब करिंदों से पूछा कि ये आवाज कैसी है तो उनको बताया गया कि यहाँ कुछ लोगों का छोटा खुदा रहता है। तो ताज बीबी ने कहा कि वह छोटे से खुदा से हम मिलके ही आगे बढ़ेंगे। ताज बीबी वहीं पर बैठकर श्री कृष्ण के दीदार की आकांक्षा करने लगी। उनको वहां पर बैठी बैठी को कब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया उनको खुद पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने गोस्वामी विट्ठल जी को अपना गुरु बनाया और उनकी सेविका बन गई। और ताज बीबी ने इतनी भक्ति की कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में कविताएं, छंद और छमार लिखे हैं जो आज भी पुष्टि मार्गीय मंदिरों में जाते हैं। उनकी रचनाएं आज भी उनके समाधि स्थल पर अंकित है। उनमें उनके सबसे प्रसिद्ध रचनाएं नंद के कुमार, कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ मैं मुगलानी, हिंदुस्तानी बन रहूंगी मैं, ऐसी बहुत सी कविताएं और छंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने अर्पित किए हैं। ताज बीबी के समाधि स्थल पर लगी शिला पट्टिका पर उनके द्वारा रचित यह छंद उनकी कृष्ण भक्ति को प्रकट करता है। ताज बीबी भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के साथ साथ गोकुल क्षेत्र की रक्षा के लिए बहुत ही निर्णायक कदम भी उठाए हैं। उन्होंने आगरा में गोकुलपुरा नाम की एक बस्ती भी बसाई है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ताज बीबी का अंतिम संस्कार किया था। अब यूपी की योगी सरकार ने ताज बीबी और दूसरे थे रसखान, जिसका असली नाम सैयद इब्राहिम खान था। वे 16वीं सदी के सूफी मुस्लिम हुआ करते थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा व दहरोई में हुआ था। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपना जीवन वृंदावन में ही बिताया था। और बताया जाता है कि इनकी भक्ति से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने ही इनका नाम रसखान रखा था, जिसकी वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले ही बना दी थी। भगवान श्री कृष्ण के इन दोनों ही मुस्लिम भक्तों की समाधि स्थल काफी पुराने और खंडर में तब्दील हो रहे थे। तो योगी सरकार अब इन पर 10 करोड़ की लागत से अब दोबारा से इनका जीर्णोद्धार करवा रही है। ताज बीबी और रसखान की समाधि जीर्णोद्धार होने के बाद यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा भगवान श्री कृष्ण के इन दोनों भक्तों ताज बीबी और रसखान की समाधि स्थल के बारे में बताया गया तो योगी सरकार ने तुरंत धनराशि जारी कर दी। उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा इन दोनों के लिए जितनी धनराशि मांगी गई थी तो योगी सरकार ने उससे कहीं ज्यादा धनराशि जारी कर इन समाधि स्थलों को बेहतर से बेहतर बनाने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा परिसर में एक ओपन थिएटर केंद्र बनाया गया है, एक फूड पार्क भी बनाया गया है। यहाँ बने ओपन थिएटर में करीब 500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इस ओपन थिएटर में रसखान और ताज बीबी के जीवन कार्यों पर शो आयोजित किए जाते हैं।